मैदान में पिछले 2 दिन से लगा हुआ मेला है और वार्तक और आज आप लोगों को खूंटी आसपास के यहाँ पर कई परिधान का कई उद्यमियों के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट सब यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। लगभग 20 से 22 या उससे भी ज़्यादा स्टॉल लगा हुआ है। आप यहाँ आसपास देख सकते हैं, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। उससे पहले इस मेला का खासियत के बारे में आप लोग के यहाँ के जो मैनेजर हैं या जिस लोगों ने संचालन कर रहा है उन लोग से बातचीत करते हुए आप लोग को सुनाएंगे और देखें कि इस मेला का मूल मकसद क्या है और इसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी आप लोग के सामने बताएंगे। इस मेला से बहुत कुछ सीखना चाहिए और इस मेला में जिन लोगों के द्वारा संचालन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, उनके मैनेजर या उनके डायरेक्टर कहेंगे, उन लोग से आप लोग को मिलाएंगे। और यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगा हुआ है आप लोग को बताने कि यहाँ पर 20 से 25 स्टॉल लगे हैं और इसका मूल मकसद क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दादा, आप लोग को सबसे पहले हमारे चैनल में जोहार है, स्वागत है। आप लोग को सबसे पहले हमारे चैनल में जोहार है, स्वागत है। और आप लोग इस तरह का मेला एक उद्यमियों के लिए आप लोग शुरुआत किए हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये बहुत बड़ा कदम है, हम ऐसा समझते हैं। और मैं बसंत सोरेन, आयोजक कमेटी के मेंबर बोलिए या टीम मेंबर, सब हम लोग मिल करके करते हैं। हम लोग टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं। पिछले हम लोग 2019 से इस तरह का इवेंट हम लोग कर रहे हैं और लगातार हर साल कर रहे हैं, लेकिन बीच में 2 साल ब्रेक हो गया था आपका कोरोना काल के लिए, लेकिन उसके बाद से फिर से स्टार्ट किए हैं और इस बार कंटिन्यू 2024 में हम लोग आए हैं और 2025 में फिर से हम लोग इसको वैभव रूप से और बड़ा करेंगे। और हम लोग का प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, आने वाले वर्ष में जो स्टॉल है अभी 40-45 स्टॉल का, वो बढ़ कर के 60-65 हो सकता है, 80 भी कर सकते हैं। इस तरह का हम लोग का प्रोजेक्ट बन रहा है। ये कब से शुरुआत किया गया है सर? पहला शुरुआत हुआ 2019 में शुरुआत हुआ, उसके बाद लॉकडाउन पड़ा 2 साल, उसके बाद फिर दोबारा लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ 2022 से फिर दोबारा हम लोग शुरू किया। और ये मेला लोयला ग्राउंड में हुआ करता था। अब ये दशहरा में भी दशहरा पूजा में भी हम लोग लगाते थे, उसका क्रिसमस दिसंबर में क्रिसमस मेला के रूप में। और अभी दिसंबर के शुरुआत में हम लोग लगाए हैं कि ये ट्रायल है। दिसंबर के पर्व त्यौहार के पहुंचते पहुंचते तो हर कोई लगाते हैं, लेकिन उससे पहले एक ट्रायल है कचहरी मैदान में। ये कितना सक्सेस करता है, कितना रिस्पांस पब्लिक का मिलता है, तो पब्लिक डिमांड के हिसाब से हम लोग ट्रायल कचहरी में कितना रिस्पांस मिलेगा, तो उस हिसाब से आगे भी हम लोग अच्छा रिस्पांस मिला तो आगे भी हम लोग कचहरी मैदान में करते रहेंगे। इस मेला के मूल उद्देश्य क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा, इसके पीछे क्या इस मेला का ये मूल उद्देश्य है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जितना भी आदिवासी उद्यमी या ग्रामीण उद्यमी जो दुकान दौरा लगा रहे हैं या नया प्रोडक्ट जैसे अचार हुआ या चूड़ी हुआ ऐसा और मांदर हुआ, ये सब इनको मार्केट दिलाना है। एक हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि इनको एक अच्छा मंच दें जहां से लोग दूर दूर से आते हैं, उनके बीच में एक विज्ञापन होता है, प्रमोशन होता है और उनको लोग कॉन्टैक्ट नंबर दे के खोज के आते हैं। ये मेला एक बहुत बड़ा प्रमोशन का केंद्र है और आदिवासियों या ग्रामीणों के पास अपना स्टॉल नहीं है, सेटअप नहीं है, तो उनको हम लोग एक मौका दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं। इस मेले के द्वारा उनका प्रमोशन भी और बिकने के साथ प्रमोशन हो रहा है, प्रचार हो रहा है कि इस विशेष ये स्टॉल के मालिक इस गांव के हैं, उस गांव के हैं, तो इनका घर से ही काम चल रहा है, लेकिन हम लोग मेला में मंच देते हैं। उनके दुकान देने का एक जगह पर बहुत सारे दुकानदारों को जगह मुहैया करा। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, पसंद आता है चीज़ तो वो यहाँ से कार्ड वगैरह लेके चल जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेके चल जाते हैं, चाहे वो जमशेदपुर का हो या धनबाद का हो। तो वो लोग जब भी कोई भी चीज़, अभी तो कहीं बाहर में भी रहिएगा तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसा आपको कहीं भी फ़ोन करिएगा और आपको वो सामान चाहिए तो कुरियर के माध्यम से भी इजीली घर में मिल जाता है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि यहाँ पे मिले और कॉन्टैक्ट के माध्यम से उनको और बड़ा बिजनेस मिल सके। तो ये थे, आप लोग सुन रहे थे। अच्छा, और एक चीज़ हमको यहाँ पर जितने भी स्टॉल में हमने देखा कि ज़्यादातर यहाँ पर
ट्राइबल लोगों का दिख रहा है क्या? यहाँ टोटल ट्राइबल लोग के द्वारा ही संचालन हो रहा है? देखिए एक्चुअली है ना, झारखंड है, ठीक है, और खूंटी छोटा सा टाउन है, लेकिन खूंटी का अगल बगल देखें तो जंगल झाड़ी पेड़ पौधा, लेकिन उस जंगल झाड़ी के अंदर भी बहुत सारा बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, फुटकल मिलता है, ठीक है, इमली मिलता है, फिर बहुत सारा चीज़ है, उसका अचार वगैरह बनता है। तो वो सब प्रोडक्ट सब यहाँ पे आए, उसको मंच मिले तो ऑल ओवर इंडिया में उसका व्यापार किया जा सकता है। हम लोग का मेन उद्देश्य वही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने हमारे चैनल में समय दिया। तो ये थे आप लोग को बताएंगे कि ये जो एक तरह का बहुत सारे स्टॉल बाजार, मीना बाजार, इस तरह का तो आप खूंटी कचहरी मैदान में बार बार देखते होंगे, हर 15 दिन 20 दिन में यहाँ पर आ ही जाता है। लेकिन ये मेला विशेष रूप से खूंटी आसपास के जितने भी व्यापारियों और खरीद बिक्री करने वाले, खरीद तो हम लोग हर कोई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी आदिवासी लोगों के द्वारा, ट्राइबल लोगों के द्वारा दुकानदारी चलाते हैं, उनको बाजार नहीं मिलता है, बेचने का जगह नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा जगह बन जा रहा है कि एक जगह पर कई ट्राइबल लोगों के द्वारा यहाँ पर एक दुकान देने का और नए कस्टमर को जोड़ने का मौका देती है। तो यहाँ पर आप आकर के यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर ले जा सकते हैं। किसी ने फर्नीचर का दुकान लगाया है, किसी ने कपड़ा का, या तो कोई खुद से बना रहे हैं अपना गांव देहात का प्रोडक्ट को, और कोई ने दूसरे जगह से बनाया हुआ माल भी लाते हैं, फिर उसको मार्केटिंग करते हैं। तो आइए आप लोगों को बहुत सारे स्टॉल में अभी ले जाते हैं और दिखाते हैं, और वहाँ के ओनर से भी बातचीत कराएंगे, और वहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन उनसे बाय कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार। नया शुरुआत किए हैं। यहाँ पर जो मेला दिख रहा है पिछले 2 दिन से लगा है, इसके पीछे आप लोग का परिचय के साथ थोड़ा सा इसका शुरुआत कैसे हुआ और इसके पीछे क्या उद्देश्य है इसका? मैं बसंत सोरेन, आयोजक कमेटी के मेंबर बोलिए या टीम मेंबर।
सब हम लोग मिल करके करते हैं। हम लोग टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं। पिछले हम लोग 2019 से इस तरह का इवेंट हम लोग कर रहे हैं और लगातार हर साल कर रहे हैं, लेकिन बीच में 2 साल ब्रेक हो गया था आपका कोरोना काल के लिए, लेकिन उसके बाद से फिर से स्टार्ट किए हैं और इस बार कंटिन्यू 2024 में हम लोग आए हैं और 2025 में फिर से हम लोग इसको वैभव रूप से और बड़ा करेंगे और हम लोग का प्रोजेक्ट भी बना हुआ है।